तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग एक जर्नल से फाइट कर रहा होता है जो कि उस पे बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मगर फिर वांग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो जर्नल भी बहुत हैरान होता है। मगर फिर वो हंसना शुरू हो जाता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर देखते ही देखते वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो दोनों ही वहां से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अभी उस गुफा में होते हैं और एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। तो वांग उस जर्नल से कहता है कि अच्छा तो आप जर्नल टिबेटन हैं और आप अपनी फॉर्मेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। तो जर्नल कहता है कि ये देखकर अच्छा लगा कि मेरा नाम अभी भी किसी को याद है। और फिर वांग उसके सामने खड़ा होकर झुक जाता है। मगर वो जर्नल उससे कहता है कि अब बहुत साल गुजर चुके हैं, हम लोग वो जंग हार चुके हैं, हमारे पास बस जो चीज बची है तो वो बस यही है। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जो कि उस गुफा में फैल जाती है और फिर वो एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर सीधा वांग के फोरहेड पे आके लगती है और उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। जर्नल उससे कहता है कि अब तुम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये कहने के बाद उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर वांग हाउ के सामने आ जाती है और फिर वो एनर्जी एक स्काई मैप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वांग उसके सामने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मैप से बहुत ज्यादा एनर्जी वांग की बॉडी में जाने लगती है और उस सीड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। और फिर वांग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहता है कि मैप में सिर्फ प्रैक्टिस करने के मेथड ही नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है। लगता है कि वो एम्परर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जिसके पास ये मैप था। ये कहने के बाद वो उस मैप को दोबारा से स्क्रॉल कर लेता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं टाइरिच और बाकी दोस्तों के पास जाऊं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइरिच और बाकी दोस्त एक नहर के पास खड़े होते हैं जहां पे वो कहते हैं कि यहाँ वांग हाउ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मगर फिर हम देखते हैं कि पीछे उनके वांग हाउ आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। वांग हाउ को देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उससे जाकर लिपट जाती है, जिस पर वो बाकी दो लड़के उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। उस रिवर को देखकर वांग हाउ कहता है कि अच्छा तो वो ड्रैगन यहीं पे है। तो टाइरिच उससे कहता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे तो एम्परर ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भी उसे नहीं मार सके, इसलिए उन्होंने उस ड्रैगन के हर्ट को सील करके इसी रिवर में दफन कर दिया था। तो वांग हाउ टाइरिच से कहता है कि आखिर तुम मुझे इस ड्रैगन हर्ट के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो। तो टाइरिच कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भेजा है, जो भी पानी के अंदर जाता है वो फ्रीज हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी मर्जी से इसके अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो। तो वांग हाउ कहता है कि तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये कहकर वो उस पानी में कूद जाता है और थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उसे फील होता है कि उसकी बॉडी जमना शुरू हो गई है। तो वांग हाउ स्काई मैप की टेक्निक को यूज करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि शुक्र है कि मैंने कुछ देर पहले ही स्काई मैप की टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, वरना मेरी बॉडी भी यहाँ पे फ्रीज हो जाती। ये कहकर वो पानी की और गहराई में जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पानी में एक बहुत बड़ा आइस क्यूब होता है। तो वांग जैसे ही उस आइस क्यूब को टच करता है तो उसके हाथ में कट लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आइस क्यूब वांग का आहिस्ता आहिस्ता खून एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस पर वांग हाउ भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस तरह अगर ये मेरा खून एब्जॉर्ब करता रहा तो बहुत जल्द मेरी बॉडी से सारा खून खत्म हो जाएगा। तो वांग सीड ऑफ लाइफ की मदद लेता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पड़ी हर चीज की एनर्जी वांग हाउ के अंदर जाने लगती है और फिर वो बहुत ही आसानी से उस आइस क्यूब पर फोकस करता है और देखते ही देखते उसका ब्लड बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके दोस्त बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कब वो बाहर आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पानी से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो उस एनर्जी को देखकर टाइरिच कहता है कि शायद यही डीमन ड्रैगन का हार्ट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग हाउ का बहुत ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब हो चुका था, जिससे वो आइस क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके अंदर से एक बॉक्स बाहर आता है, जिससे वांग हाउ उठा लेता है और उसके पास हम देखते हैं एक रेलिक होता है। तो वांग हाउ कहता है कि शायद ये भी इसके साथ ही है। वो उस रेलिक को भी लेता है और उस पानी से बाहर आ जाता है और बाहर आकर कहता है कि इसको हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। और वो बॉक्स टाइरिच को देते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे ट्रीट देनी होगी। मगर उसके बराबर में टाइरिच की जगह वो प्रिंस होता है। वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई भी ट्रीट नहीं मिलेगी। ये कहकर वो उससे बॉक्स छीन लेता है और उससे दूर हट जाता है। मगर वांग हाउ उसे देखते ही फौरन से उस पर अटैक करता है। तो वो प्रिंस अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वांग से कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, वरना फिर ये डीमन ड्रैगन का हार्ट मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वांग हाउ अपने पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसके सारे दोस्त एक फॉर्मेशन में बंद होते हैं और फिर वहां पर वांग हाउ की मंगेतर भी आ जाती है, जिसे देखकर वांग हाउ कहता है कि लगता है तुम लोग काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। मगर वो लड़की कहती है कि
मैं तो बस तुमसे अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपनी सोट से एक एनर्जी विंड अटैक करती है, तो वांग हाउ उसे रोकने के लिए अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है। मगर फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो प्रिंस भी उस पर अटैक करता है, तो उस प्रिंस के अटैक को रोकने के लिए वो उसे एक जोर से पंच मारता है और उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। कुछ देर पहले ये इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर यह पहले से भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वो प्रिंस सुशियान के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर वांग हाउ से कहता है कि जो मेरे खिलाफ होता है उसका मैं यही अंजाम करता हूँ। ये कहकर वो एक एनर्जी विंड अटैक करता है जो कि वांग हाउ को जाकर लगता है और फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक फैल जाता है। मगर फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस प्रिंस के हाथ में जो बॉक्स होता है वो उसके हाथ से निकलकर सीधा वांग हाउ के पास चला जाता है, जिस पर वो प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब वो वांग की तरफ देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा होता है जो कि उसी बॉक्स से बाहर आया था जिसे वांग ने पानी से निकाला था। तो वांग को जिंदा देखकर वो प्रिंस कहता है कि तुम अभी भी मेरे अटैक से बच गए। तो वांग कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो। ये कहकर वो उस पर ड्रैगन से अटैक करता है, मगर सुशियान बीच में आकर उसे बचा लेती है और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। तो वांग उस ड्रैगन को देखकर कहता है कि ये तो वही छोटा सा गोल्डन ड्रैगन है। और फिर वांग अपना एक हाथ उसकी बॉडी में डाल देता है, जिससे हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो ड्रैगन एक छोटे से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वांग हाउ कहता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ एक इल्यूजन था, मगर फिर भी ये बहुत ही अच्छा था। उन दोनों इडियट से जान छुड़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।